अगर मैं आपसे कहूं कि अपने ही बंकर के अंदर मारे गए हैं इजराइल के नेतन्याहू, अरे वो नेतन्याहू जो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के खमेनी को मरवा दिए, आज ईरान ने इनको ही मौत के घाट उतार दिया। और ऐसा उतारा कि भाई साहब पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि आखिरकार बताइए क्या वाकई में ये मौत के घाट उतर चुके हैं। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। 9 मार्च से अभी तक एक भी इन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल या ट्विटर या एक्स पर कोई भी पोस्ट नहीं डाला। अरे वो आदमी जो कि हर दिन आए दिन हर समय पर कुछ ना कुछ पोस्ट करता था, आज उसने कुछ किया ही नहीं। सवाल उठता है कि नेतन्याहू मर गए कि जिंदा हैं। सवाल उठता है कि ये सारी जो वीडियोस, इनकी जो सारी फोटोज आ रही हैं, वो एआई जनरेटेड है कि रियल है। अब ये कोई और नहीं बल्कि इजराइल ने खुद पुष्टि कर दी है। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हम उसी इजराइल की बात कर रहे हैं जिस इजराइल का प्रधानमंत्री अभी नेतन्याहू के नाम से जाना जाता है। नेतन्याहू जो कि अमेरिका के साथ मिलकर खमेनी को मरवा दिए। ये वही नेतन्याहू हैं जो कि कह रहे थे कि हम ईरान को अब नहीं एटम बम बनाने देंगे। ये वही नेतन्याहू हैं जो कि अमेरिका के साथ मिलकर अभी तक अटैक कर रहे हैं। ये वही नेतन्याहू हैं जिनका भारत के साथ काफी अच्छा संबंध है। और ये वही ईरान है जिसका भारत के साथ काफी अच्छा संबंध है। मतलब भारत के ही दोनों प्रिय मित्र आपस में काफी बुरी तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भारत किस ओर जाएगा। भारत ने भी दोनों ओर बैलेंस बना कर रखा है। लेकिन जैसे ही खमेनी को मरवा दिया गया था तो उसके बाद उनके जो बेटे हैं उनको यहाँ का सुप्रीम लीडर बना दिया जा चुका है। लेकिन आपने देखा होगा कि इनको भी लेकर अभी काफी ज्यादा अफवाह उड़ रही थी कि ये मारे गए कि नहीं मारे गए। इनका पैर काट दिया गया, इनका लीवर खराब हो गया, इनका पेट में चोट लग चुकी है, बम गिर गया था इनके ऊपर। ऐसी काफी सारी बातें उठ रही हैं ना। लेकिन अब नेतन्याहू को भी लेकर उड़ने लगी हैं। नेतन्याहू को इसलिए लेकर उड़ने लगी हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल एक वीडियो जारी की गई थी इनके माध्यम से। और आप यहां पर साफ साफ देख सकते हो कि इनके हाथ में 6 उंगली दिखाई दे रही है। 1 उंगली, 2, 3, 4, 5, 6 उंगली। ये 6 उंगली को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है कि क्या इनके हाथ में 6 उंगली है। फिर इनके काफी पहले की वीडियोस देखी गई कि अच्छा इनके 6 उंगली उस टाइम तो नहीं थी, अभी हो गई। अब यार जब देखो एआई कोई वीडियो बनाता है ना तो पता चल जाता है। जैसे एक लय में बोल रहा है, चढ़ाव उतार नहीं करता, तो कभी आंख पलक झपक रही है, कभी एक ही आंख हो रही है, कभी आईब्रो ऊपर नीचे हो गया, कभी चेहरा ज्यादा हो गया, तो अभी पता चल जाता है। उतना एआई एडवांस नहीं हो पाया कि इंसान जान ही ना पाए, लेकिन यहां पर जान गया था। एक तो इनके उंगली के माध्यम से पकड़ लिया गया था, दूसरे इनके मुंह के माध्यम से। साफ साफ आप देख सकते हो कि एआई जनरेटर लग रहा है। और इनके कभी कभी दांत यहाँ पूरे दिखाता था, जो पीछे चौभर वाला होता है ना, अरे मोलर प्री मोलर, तो वो पूरा दांत दिखाता था। दूसरी बार जब मुंह खोलते थे तो आधा दांत दिखाता था। इसका मतलब ये है कि एआई जनरेटेड वो वीडियो लग रही थी। एक वीडियो आ रही है जहां पर वो अपने ही ऑफिस में से, अपने ही बंकर में से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि इसी टाइम इनके बंकर पर, इनके ऑफिस पर बम गिर गया था और ये वहीं पर मारे गए हैं। क्या ये बात सही है? अब देखते हैं सही है कि नहीं। अब देखोगे तो यहाँ पर खमेनी के जो बेटे थे जिनका नाम मुज्तबा था, इनको भाई साहब अमेरिका कह रहा था कि इनको भी हमने मार दिया है। इजराइल कह रहा था हमने मार दिया है। अमेरिका इजराइल कह रहे थे हमने इनको भी मार दिया है। लेकिन अब वही अमेरिका कह रहा है कि भैया जो भी इनको खोज कर निकालेगा उनको $10 मिलियन का रिवॉर्ड दिया जाएगा। अरे भैया जब अमेरिका मार कर तुम गिरा ही दिए हो तो काहे $10 मिलियन का इनाम रख रहे हो? इसका मतलब ये नहीं मारे गए हैं और इनका भी पता कोई नहीं कर पाया है। लेकिन बहरहाल चलिए, ये तो नहीं मारे गए हैं, क्या ये मारे गए हैं? नहीं यार, देखो असल में हाल फिलहाल अभी इजराइल के ही लोग ने पुष्टि कर दी है कि नेतन्याहू मारे नहीं गए हैं। दूसरी चीज, मारे क्यों नहीं गए और ईरान मार क्यों नहीं पा रहा, इसके बारे में भी बताते हैं। यहां पर इनके खुद बेटे ने ट्वीट करके बता दिया कि मेरे पिताजी जिंदा हैं, मेरे पिताजी के बारे में ज्यादा अफवाहें ना फैलाई जाएं। और दूसरी चीज, यहां पर मुज्तबा क्या ये मारे गए हैं? तो ये भी नहीं मारे गए हैं, क्योंकि अभी वो जो अमेरिका जो काफी बड़बोड़ा था, वो ट्रंप जो काफी बोलता है, वही ट्रंप भाई साहब अब कह रहा है कि जो भी इनको खोज कर निकालेगा उसको $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। वो भी ईरान के लोगों से कह रहा है, ताकि अगर ये कहीं भी दिखाई दें तो तुरंत लोकेशन कोई ना कोई आदमी भेज देगा। इस वजह से इनाम रखा गया है। लेकिन सोच कर देख लीजिए, तब भी नहीं पा रहे इनको। 8 मार्च को इनको सुप्रीम लीडर बना गया था क्योंकि इनके पिताजी आयतुल्ला अली खमेनी मर चुके थे, तो मुज्तबा खमेनी को यहाँ पर सुप्रीम लीडर बनाया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका अमेरिका कह रहा है कि भाई हम क्या हैं कि अब कुछ देर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे।
लेकिन अमेरिका की ही जो नेवी है, अमेरिका की जो आर्मी है, वो कह रही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है और अमेरिकन काफ़ी ज़्यादा मारे जाएंगे। और वाकई में काफ़ी ज़्यादा मारे जाएंगे, क्योंकि ईरान के सरजमी पर घुस कर लड़ना, वो भी लैंड पर, आपके बस की बात नहीं है भाई साहब। आपके देश के लोग टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, लेकिन अगर कह दीजिए सामने टू सामने कॉम्बैक्ट हो जाए, उसमें भाई साहब मार खा जाओगे आप। हाँ, क्योंकि अगर हाथों हाथ आ गए ना, तो जो गोरे चिट्टे आपकी आर्मी वाले हैं, उनका एक हाथ लगे कि भाई साहब पूरा पूरा बहलिया जाएगा मुँह हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि नेतन्याहू मारे गए हैं कि नहीं। नेतन्याहू देखो भाई साहब मारे भी नहीं जाएंगे, न ट्रंप भी मारा जाएगा। हाँ, गोली अगर कोई मार दे तो भले मर सकते हैं, लेकिन कोई बम से इनको नहीं उड़ा पाएगा। क्योंकि जब भी कोई भी युद्ध होने वाला रहता है तो नेतन्याहू भाई साहब मेन चीज वो इजराइल में रहते ही नहीं है। वो कहाँ रहते हैं? वो या तो ग्रीस भाग जाते हैं या अमेरिका भाग जाते हैं। इसका मतलब नेतन्याहू को मारा ही नहीं जा सकता है। अब आप दूसरे देश के अंदर तो जाकर बम गिराओगे नहीं कि भाई ये जाकर ग्रीस में बम गिरा दिए, अब कहाँ पता चलेगा। और इसी वजह से ये पोस्ट भी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है कि अब ईरान खुलकर मिसाइलें दागने लगा है। और इस बार ईरान जो मिसाइलें दाग रहा है भाई साहब, वो सब ना रडार सिस्टम में पकड़ होकर नहीं आ रहे। आप सामने खुद देख सकते हो, जो अब ईरान नए नए हथियार निकाल रहा है ना भाई साहब, कोई पकड़ उकड़ नहीं पा रहा। दूसरी चीज, यहाँ पर अमेरिका फंस चुका है कि आखिरकार अमेरिका करे तो करे क्या। युद्ध आपके अमेरिका ने चालू कराया, ईरान कह रहा है कि अब हमारे हाथ में, कि अब हम कब खत्म करेंगे। ईरान कह रहा है कि हम 3 शर्तें रखते हैं। पहली शर्त, हम जो कर रहे हैं वो करने दो, हमें एटम बम बनाने दो। दूसरी चीज, हमारे यहाँ जो भी नुकसान हुआ है अमेरिका उसकी भरपाई करे। तीसरी चीज, हमें सिक्योरिटी दो कि आगे चलकर तुम कभी हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। सोचो, अब ईरान ऐसा कह रहा है। ईरान ने शर्तें रख दी अमेरिका के सामने। और अभी हाल फिलहाल जो इनके दोस्त हैं, जो इनके नेता लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं ट्रंप के, कि आखिरकार आगे क्या होगा। मतलब हर समय मीटिंग हो रही है। तो इस वजह से भाई साहब अब ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। और हाल फिलहाल अगर आप देखोगे तो 5 एयरफोर्स जो रिफ्यूलिंग प्लेन थे अमेरिका के, उसको भी मार कर गिरा दिया जा चुका है। अमेरिका कह रहा है क्रैश हुए हैं, तो ईरान कह रहा है हम मार कर गिराए हैं। अब गिरे तो हैं ही, खराब तो हुआ ही है, करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही है। तो इससे अमेरिका का काफ़ी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अमेरिका को अब ख्याल आ रहा है कि भाई साहब हमने युद्ध तो चालू कर दिया, हम सोचे खैमनाई को मार देंगे, खत्म हो जाएगा, लेकिन भाई साहब ये तो युद्ध अभी और बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर अमेरिका भाई साहब भले ही 30-32 ट्रिलियन डॉलर की वो इकोनॉमी रखा हो, लेकिन यार ये भी ध्यान रखिए उसके ऊपर 35 ट्रिलियन से ज़्यादा कर्ज भी है। युद्ध में अगर वो सारा पैसा खर्च कर देगा तो कर्ज कहाँ से भरेगा। केवल कुछ ही दिन के अंदर जब युद्ध चालू हुआ था तो अमेरिका ने अपने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा खर्च कर दिए थे। इस वजह से अमेरिका और इजराइल इस युद्ध के अंदर फंस चुके हैं। इसका केवल एक उपाय है, अगर अमेरिका इनकी बात मान ले तब ये चीज़ सुलझ सकती है कि भैया चलो अब युद्ध बंद। दूसरा उपाय ये है कि अमेरिका इनके ऊपर एटम बम गिरा दे, तब पूरा मामला शांत हो जाएगा। और अगर गलती से कहीं ईरान ने इसी युद्ध के दौरान अपना एटम बम का परीक्षण कर लिया, तब भाई साहब ये युद्ध शांत ही नहीं हो सकता। अमेरिका को जबरन पीछे हटना पड़ेगा और अपनी नाक कटवानी पड़ेगी, मुंह काला करवाना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे ताकतवर होकर ईरान को नहीं हरा पाया। जी हाँ, मतलब इतनी बुरी कंडीशन आ जाएगी। बाकी नेतन्याहू यार अफवाह मत जाइए, मारा और नहीं गया, मारा भी नहीं जाएगा, इतना आसान नहीं, क्योंकि इसके भी दिमाग है कहीं दूसरे देश भाग कर रह रहा होगा। खैमनाई मारे गए हैं कि नहीं इसके बारे में पुष्टि नहीं हुई है। और मैंने कहा ना कि बम उनसे इन लोग को अब उड़ा नहीं पाओगे, क्योंकि ये लोग अब कहीं ऐसी जगह होंगे जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं होगा। इतनी सिक्योरिटी होगी, कोई बम वहाँ पर असर करेगा नहीं। कोई धोखे से भले जाकर पुट्टे से गोली मार दे, वो बात की बात है, लेकिन ऐसे बम उड़ा देना बहुत मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है, एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या सोचते हो? अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।